टुडे आवर टॉपिक इज कंपाउंड। अगर लास्ट टर्न का आपको याद होगा, हमने लास्ट टर्न का मतलब ऑन सैटरडे हेट्रोजेनस के बारे में हमने कहा था। हेट्रोजेनस में वी हैड टेकन ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ द आयरन फिलिंग्स विद सल्फर पाउडर एंड द अनदर वाज आयरन फिलिंग प्लस concentrated S2SO4 and plus sulfur, in which iron had reacted with the sulfuric acid and make up kind of the iron sulfate and kick out the hydrogen gas। इसमें था। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट अगर आपने लिखा होगा इसमें का मिक्सर इज यूजुअली हेट्रोजेनस आपका नाम वो हेट्रोजेनस होता है, एक्सेप्ट सॉल्यूशन ऑफ एलॉइज आपका जो होता है बेसिकली वो होमोजेनियस आपका होता है। देन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप अनदर कंपाउंड। कंपाउंड्स कुछ नहीं है, अगर आप देखेंगे कंपाउंड्स या कंपाउंड्स आप लिख सकते हैं। आपका नाम इज सब्सटेंस कंपाउंड आपका एक सब्सटेंस आपका नाम दो या दो से अधिक आपका नाम एलिमेंट से बना होता है। एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। तो कंपाउंड क्या होता है? वो सब्सटेंसेस है जो दो या दो से अधिक आपका एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन याद रखिएगा क्या लिखा, केमिकली इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। अब आप यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल बात करूँगा यूनिवर्सल लिक्विड की, देन यूनिवर्सल लिक्विड इज नोन एज वाटर एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज आपका नाम देखो, दिस इज द H2। बार बार इसका मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ, अगर आप हाइड्रोजन देखेंगे तो देखो ये 1 होता है, और आपका नाम एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन आप देखेंगे तो नाउ दैट इज 8 होता है। दोनों ही आपके क्या है? नॉन मेटल है, अगर आपको याद होगा नॉन मेटल, क्योंकि हाइड्रोजन के इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इफ यू आर डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू विल गेट 1 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट। It means that it just behave like the metals, but it is not a metal. It is only the non-metal. ये non-metal है, तो non-metal और ऑक्सीजन इज ऑल्सो आपका देखो non-metal है, तो दोनों non-metals के बीच में आपका नाम शेयरिंग ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये आपका क्या बनाते हैं? ये आपका कोवैलेंट कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन आपका नाम को-एजुकेशन। तो आपका देखो यहाँ पे मीन्स एक के बगैर दूसरा काम नहीं कर सकता, दूसरे के बगैर आपका पहला काम नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड आपका CO। टू कॉपरेट, सहयोग करना आपका, तो कोवैलेंट बॉन्ड आपका यहाँ पे बना। इसका मतलब हम यहाँ पे जनरली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फिक्स प्रोपोर्शन की बात मैं कर रहा हूँ आपका। इसका मतलब क्या होगा कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन chemically combined with 1 atom of oxygen to make 1 volume या 1 molecule of water। सबसे पहले तो आप ये समझिए, इट मीन्स आपका हाइड्रोजन, ये देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही मैंने क्या किया? नॉन मेटल्स है, दोनों ही गैस है, जो ये भी गैस और ये भी गैस है। लेकिन अगर आप दोनों को रिएक्ट कराएंगे दोनों को, तो देखिए यहाँ ये आपका इसके साथ काम नहीं कर पाएगा। इधर देखो, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल के 4 एटम हाइड्रोजन के एंड 1 मॉलिक्यूल के 2 एटम आपका ऑक्सीजन के जब एक केमिकली रिएक्शन आपका करते हैं, देन इट मेक्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। केमिकली आप ऐसे कंबाइन करेंगे इसको अपना केमिकली, जबकि वाटर का आपका जो कंटेंट्स अगर आप देखिए, वाटर का जो आपका फॉर्मूला देखेंगे वो H2 है, लेकिन अगर आप इसको फॉर्मुलेटेड करेंगे तो आपका देखो ये आपका ऐसे होगा।
मैंने बार बार कहा कि अगर आप H2 और प्लस O कर देंगे तो ये H2O नहीं बनेगा। इसमें तो आपको ये अगर 1 नंबर का होगा तो देखो ऐसे आपको मार्क्स मिलेगा। आपको ये चीज आपको पहले याद रखिए। अब देखिए इसका मतलब हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन का आपका देखो 2, तो इसका मतलब 2 रेशियो आपका देखो ये ऑक्सीजन के कितना हो गया आपका ना 16। इसका एटॉमिक मास कितना होता है क्लियर, और इसका एटॉमिक मास भी कितना होता है 1 होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे आप इस पे मत जाइएगा, यहाँ पे ये मास है फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब बाई मास होता है, ये याद रखिएगा बाई मास। इसलिए इसका मतलब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है याद रखिएगा। और आपका एटॉमिक मास ऑफ आपका ऑक्सीजन ये आपका नाम बेसिकली आपका 16 होता है। तो देखिए अब हाइड्रोजन के टू एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड होता है। एक बाल्टी पानी लोगे ना तब भी वो जो रेशियो निकलेगा ना वो भी आपका 1:8 ही निकलेगा आपका। तो मीन्स ये आपका इसका मतलब जो कंपाउंड ऑफ टू एलिमेंट्स when they are chemically combined with each other, so now they are making a compound, यानी कि 1 molecule of water आपका हो रहा है। तो this is called chemically combined, this is called chemically combined in a fixed proportion। क्लियर है? फाइन। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, आपका देखो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, अगर कार्बन का आप एटॉमिक मास देखेंगे आपका कितना हो जाएगा सर 12 एटॉमिक मास। और आपका ऑक्सीजन का हमने बोला ही है कि ना एटॉमिक मास ऑफ, अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो आपका कितना होगा 16। लेकिन one molecule या 1 atom of carbon is going to be reacted with a 2 atom of your oxygen, so now it's making a 1 volume of 1 molecule of carbon dioxide। इसलिए अगर आप you want to see the chemically combined in a fixed ratio of this carbon dioxide तो आपका कितना हो जाएगा 12 रेशियो आपका 16 to 32। तो 4 3 सा एंड 4 से कितनी बढ़ जाएगा बोलिए? बाप रे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो कंपाउंड है आपका, जब आप इसको केमिकली कंबाइन इन फिक्स प्रोपोर्शन आपका देखेंगे तो ये 3:8 में बनेगा, याद रखिए। क्लियर हो गया? तो कंपाउंड ये फिक्स प्रोपोर्शन आपका क्या होना चाहिए बाई मास होना चाहिए। क्लियर है? कोई शक? जी सर। जी हाँ आप ही नहीं है, ऐसे बैठे हुए जैसे कि पूरे देश का सोचने की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है, और जितने स्कूल में फेल हुए बच्चे सबकी जिम्मेदारी उनका नेगी तू ही ले ले यार, हैं तू जरा अच्छे मार्क्स लाया है। देखिए दूसरे के बारे में उतना ही सोचो कि जितना कि उसकी भी औकात है। मैं बहुत क्लियर बताऊं, मैं आज जो बर्बादी के कगार में हूं तो ये दूसरों के बारे में सोच करके हूं। सोचना चाहिए 1% बाकी 99% अपने लिए सोचिए, याद रखिएगा। आया नेगी साहब? तो ये हो गया आपका नॉलेज। ऑक्सीजन के कितने हैं एटम? 2। एक एटम का कितना हुआ 16, तो 16 2 जा यहाँ पे तो आपका ये इसमें वाटर के लिए आप चेक करते हैं इसको और इसके लिए, ठीक है ना? शक है तो बताइएगा। अब अगर आप देखो यहाँ पे आपने व्हाट इज दिस, ये क्या है? सॉल्ट, टेबल सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड, अति उत्तम। अगर
देखेंगे सोडियम क्या है, मेटल, और क्लोरीन क्या है जी, नॉन मेटल। ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो दे दिया एक बार दे दिया, नहीं कहेगा उससे लावे मैंने जो तुझे इलेक्ट्रॉन दिया था जरा वापस देना, मेटल है वो। ठाकुर बुद्धि है ना घुटने से नीचे होती है ना, क्यों होती है ना, ठाकुरों की बुद्धि घटने से नीचे। ये देख लो, यही आकर मेटल आपका नॉन मेटल को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। देखो आपको इसका मतलब ये आपका आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, या इसको आपका ना पोलर बॉन्ड कहते हैं, या इसको आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड है। ये सब आप इसके बाद वाले जितने चैप्टर है ना उनमें पढ़ोगे, लेकिन मैं पहले से आपको क्लियर कर रहा हूँ कि वहाँ स्पीड पकड़ो। अब सोडियम, ये क्या था आपका, देखो इसके लिए रिएक्शन देखो, सोडियम 281, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर या करें ये पहले यहाँ समझ लीजिए आप, तब हम इसको बाई प्रोपोर्शन बात को दिखाएंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ आपका नाम दे सकता ये 11 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप करेंगे, इसका मतलब 281 सोडियम के एटम के आपका नाम जो न्यूक्लियस में होंगे आपका नाम, इन डिफरेंट सेल्स 281 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपका नाम। तो ये इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इफ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, दे विल लूज ऑलवेज, लूज करेंगे तो लूज का मतलब माइनस एक इलेक्ट्रॉन, -1 एक इलेक्ट्रॉन आपका सोडियम प्लस आयन बना दिया, सोडियम पर। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो बचा क्या, और जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 2 होते हैं हीलियम को छोड़ करके, वो 8th ए या 18th ए या 0 ग्रुप के आपके मेंबर्स होते हैं। इसका मतलब दे आर कंप्लीटली रस्टलाइज्ड, ये आपका सैचुरेटेड हो गया। वो गेन करेगा, 4 क्या करेगा, 4 लेगा भी और देगा भी, इसीलिए मेटालॉइड है ना, विच गिव्स द प्रॉपर्टी ऑफ द, ये वाला जो दिख रहा है नॉन मेटल, गेन करके 1 2 3 4 5 6 7, और जिनके 8 होते हैं 8 ये सैचुरेटेड हो गए, नो प्रॉफिट नो लॉस। हमारी बला से यार, जिसके पास ऑलरेडी आपका धीरू भाई अंबानी के, मैं बार बार का टाटा के बच्चों को उठने की जरूरत, उठने ठीक है, बिजनेस और आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो इतना कमा लिया उन्होंने, अपने आप ही सोए रहते, क्या सोए, जागना तो हमारे बच्चों को है ना, कि पढ़ो बेटा, आगे बढ़ो बेटा, मेहनत करो बेटा, प्रैक्टिस करो ना, समझ गए, तो इस सैचुरेटेड है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल है नॉन मेटल, गैस है ना, लेकिन बिहेव वो आपका क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन जिनके लास्ट आउट वो देता है। मतलब एक आदमी होगा भिखारी है, और भिखारी के पास आप जा रहे कह रहे अरे आओ यार आओ, चाय पियोगे क्या, और जाते समय 10 रुपए और आपके हाथ में रख रहा है, तो ऐसे उच्च क्वालिटी का भिखारी है हाइड्रोजन। हाँ तो ये तो लूज ही कर रहा है, लगता है ना ये लूज कर रहा है, लेकिन क्या होगा जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ करेगा, तो हाइड्रोजन भी गैस और क्लोरीन भी गैस, तो दोनों क्या करेंगे, पार्टनरशिप इलेक्ट्रॉन करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। लूज कर रहा है, दिख रहा है, लेकिन आपका ना काम उसके जो है नॉन मेटल्स की तरह होगा। आ गया सर जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल होते हैं नहीं, जिसकी किसने बोला मेटल है, जिसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 कार्बन और सिलिकॉन जैसे, और 8 जिनके होते हैं वो तो चौधरी है यार। नियॉन, नियॉन का आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं 2 and 8 मतलब सेकंड सेल या लास्ट सेल आप कहेंगे, उसमें आपके क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब उसका पेट भर गया। जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नो प्रॉफिट नो गेन बोला मैंने, ना तो लूज करेंगे ना गेन करेंगे, यार है ही अपने पर, आगे कोई ले पकड़ ले, जैसे होता है एक सक्षम, आपके मोहल्ले में कोई सक्षम परिवार का होता है, क्या होता है, उसको कोई मतलब नहीं, उसके पास कार भी है, बंगला भी है, मोटर भी है, अगर आप चले गए हेलो हाई कर दी तो कर दी, ठीक है कोई बात नहीं, लेके आता क्या उसके कद्दू से जाए तो तुम्हारे जैसे 50 आते हो, बुरा मत बोलिएगा, है नहीं है,
अगर हमारे घर में, हमारे अगल बगल में कोई करोड़पति आदमी है, नहीं लगाता हमारे मुंह, हमें नहीं लगता मुंह, ठीक है, हमने ना अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते, ठीक है, नहीं तो उसको क्या पड़ी जरूर जबरदस्त, उसके बाद तो सब फैसिलिटी है। वो तो हम गरीब है ना, हम क्या नमस्ते, क्या पता रहमत मिल जाए, कोई पैसों के लिए थोड़ा है। तो ये अमीर है इसलिए, क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन सैचुरेटेड होंगे, बस खत्म, सब कुछ है, संपन्न है, प्रस्पर है। आई समझ में? तो 8th ए 0 ग्रुप या 18th ए ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। 8th बी भी वही है, 8th बी वाला भी कॉलम होगा। अगर आप देखिए आयरन, ये आपका देखो दिस, ये आपका दिस, तभी तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा रहे, क्यों करा रहे थे इसको, या नील्स बोर का फॉर्मूला बताया मैंने पहले ही, वो क्यों बताया, इसलिए तो बताया, आपको क्लियर हो जाए, आपको पहचान आ जाए मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटोलाइट क्या है और आपका नाम। तो फिर क्या किया इतने दिन से आपने, चुल्लू भर पानी में क्लोरीन, क्लोरीन आपका क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, जब इलेक्ट्रॉनिक और ये देखिए जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 होते हैं, ये गेन करते हैं। जैसे इसने लूज किया, देखो इसने गेन किया प्लस, लूज बने माइनस, गेन बने प्लस, ये देखो जो आपका गेन, आपका लूज कर रहा है वो प्लस होगा, और जो गेन कर रहा है ये देखो ये माइनस होगा, ये भी आयन बन गया। तो 7 + 1 8, ये देखो 2 8 8। अब ये भी इसी इनर्ट गैस वाली कैटेगरी में आ गए, क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया बस। अरे सैचुरेटेड थोड़ी देर के से लिए ही सही, आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, बोला रावत सर अभी आप रखिए जरा, जब हम अब जाएंगे उसके बाद ले जाएंगे, अभी आप अपनी जेब में रखना, मैं 1 घंटे के लिए सही, लखपति तो बन गया ना। तो वही सिचुएशन है ना, सैचुरेशन की पोजीशन में आ गया, क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आया समझ में जी। तो अब ये यहाँ तक तो ठीक है, जब रिएक्शन होती है आपका नाम जैसे ये Na और Cl2, अब देखो ये मेटल हो गया और ये नॉन मेटल हो गया, देखो, और आप कह रहे हैं कि कंप्लीट आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, देखो ये गैस के पीछे लगती है आपका नाम, और इसमें आगे लगेगा, क्योंकि दोनों ने, एक ने एक लूज किया, दूसरे ने एक गेन किया, एक, इसका मतलब सोडियम का एक आपका एटम और क्लोरीन का एक एटम रिएक्शन जब करेंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। लेकिन क्योंकि क्लोरीन क्या है, गैस है, इसको बैलेंस करने के लिए मेटल के आगे लगता है और गैसेस के पीछे लगता है, तो ट्वाइस NaCl, ठीक है। अब लेकिन अब बाई मॉस की बात कर रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, इट्स अ व्हिच इज मेड अप ऑफ, देखो अब इसका सोडियम का अगर आप देखेंगे तो कितना हुआ, सोडियम का एटॉमिक मॉस कितना होता है 23। अरे तुमने क्या याद किया फिर यार इतने दिनों से, 22.98 है, फिर 22.98 का मतलब क्या हुआ आपका 23, और ये आपका देखो Cl का कितना होता है 35.45 कुछ होगा, तो लगभग आप 35.8, तो बाई मॉस आप इसको ऐसे देखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो 12 ये है। अब आपका देखिए ये NaCl इसने बताया कि हम कंपाउंड है, कंपाउंड वाटर भी आपका कंपाउंड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका देखो कंपाउंड हो गया, NaCl भी आपका देखो कंपाउंड हो गया आपका देखो। एटॉमिक मॉस इनके याद होने चाहिए, मैंने पहले ही कहा था कि कोई क्लास में आपका करे नहीं करना। देखो एक चीज़ तो ये याद रखिएगा कि जब आप रेगुलर स्टडी करेंगे, रेगुलर का मतलब ये नहीं कि किताब खोल करके घर में बैठ गए और लड़कों की लड़कियों की फोटो रखेंगे, हाँ माँ बाप सोच रहे पढ़ रहे, जैसे माँ बाप आए, माँ बाप आपसे ज़्यादा तेज़ होते हैं। आज के बस अंतर इतना है, आज के माँ बाप आप लोगों को कुछ नहीं बोलते। हमारे ज़माने में हमारे माँ बाप इतनी तुड़ाई करते थे ना कि लात मार करके, फुटबॉल मार करके, यूं उछाल करके नीचे गिराते थे। आज तो आपने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, मुझे कंप्लीट याद है, हमने अगर कभी गलती से कह दिया कि हम खाना नहीं खाते तो माई मॉम यूज्ड टू से मत खा, कोई बात नहीं, भूख लगेगी से खुद खा लेगा। और आज तुम लोग कहीं की तरह कोप भवन में चले जाते हो, माँ बाप को डर रहता है पता नहीं क्या साला सल्फास खा ले गए, जहर खा ले गए पंखे में, भाई ये डर है। अरे अगर कचरा है तो कचरे को साफ होने दो, वो किसी भी घर में, वो मेरे घर में क्यों नहीं है कचरा,
इसीलिए कहता हूँ कचरा मत बनिए, आपको मेहनत करनी है। और मेहनत करने के लिए अगर आपको सुबह 4 बजे भी उठना पड़ रहा तो उठिए ना, क्या कमी है। जब मैं आपके साथ हूँ, आपके स्कूल में आपने पढ़ना ही तो है घर जा करके, आपने मेहनत ही तो करनी है। ये है मेरा कहना। एनीहाउ, अब आप कर सोडियम क्लोराइड भी आप करना देखो, इट इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स का करना। वाटर इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स आपका देखो, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2। और क्वेश्चन राइज करो, हमेशा याद रखिए, ये नहीं कि उसने नहीं पूछा तो हमने नहीं पूछा। लड़कियां सोचेंगी हम लड़के हम पूछेंगे तो हमारी बेइज्जती खराब हो जाएगी। बेइज्जती तो खराब हुई ना, इज्जत तो तुम्हारे पास है ना। क्वेश्चन पूछने से कोई छोटा नहीं होता बल्कि बड़ा होता है। मूर्ख आदमी क्या सोचता है, उसने क्वेश्चन पूछ लिया, साला ये तो मूर्ख है, इसका मतलब इसको नहीं है। अपने को जब ओवरऑल एसेस करेगा लास्ट में, साल के लास्ट में, सोचेगा यार मैं तो कितना बड़ा मूर्ख हूं, लेकिन कह नहीं पाएगा ना कि मैं मूर्ख हूं। इन चीजों को याद, तो जहां पे नहीं आता है वहां पे किसी भी सब्जेक्ट में, इवन देन वो हिंदी भी होती है, हिंदी को आप इतना इजी मत सोचिए सब्जेक्ट। हमारी मदर टंग है तो आपका बहुत इजी है, नहीं। उसमें भी जब आपके टीचर आपको एक्सप्लेन करते हैं आपका नाम, पूछिए इसका मतलब क्या होगा। मेरा कहने का मतलब 12 मैं आपको सिर्फ समझा ही सकता हूं, बाकी तो आपने। अब देखो ये व्हाट इज दिस, इसका नाम क्या है? आपको कंपाउंड्स पढ़ा दिया होगा, फिर क्या एग्जाम्पल दिए उन्होंने उसमें? अमोनिया और क्लोरीन दोनों मिलकर के अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। नाइट्रोजन 1 एलिमेंट, हाइड्रोजन 1 एलिमेंट, क्लोरीन तो 1 + 1 + 1 यानी 3 एलिमेंट से मिलकर दिस अमोनियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट से मिलकर के आपका बना हुआ है। ये हो गया। अगर सैंड, यू नो सैंड, रेत, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने जी? मोहतरमा वहां मत देखिए, इसको बंद करिए। बताइए अब आप मुझे बताइए, सैंड का दैट इज द सिलिकॉन ऑक्साइड। और ये आपका SiO2 जो सैंड बजरी होती है आपका नाम देखो, जिससे आप मकान बनाते हैं, उसको खाली रेता मत सोचिए, ये बजरी नहीं, दैट इज कॉल्ड द सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सॉरी 2 लगा हुआ ना, तो डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये है आपका नाम। इट इज ऑल्सो ए कंपाउंड विच इज मेड बाई 2 एलिमेंट्स। ये 2 एलिमेंट्स से मिलकर के आपका बना है। मार्बल, मार्बल, मार्बल का मतलब पहाड़ी वाला गढ़वाली, मार्बल पीछे से ऐसा ही होने वाला ठहरा, बल नहीं लगाते पहाड़ी। मार्बल, व्हाट इज मार्बल? तो बड़े वाले पत्थर क्या होते? इतना बड़ा ताजमहल बनवा दिया उसने अपनी बीवी की याद में। किसने? शाहजहां ने। वो तो अच्छा हुआ, क्या ना कहते, नेगी भी बनवा लेता। नेगी को अगर मुमताज मिल जाती तो, नेगी को मुमताज ही नहीं मिल गई। शाहजहां डूब गए हुस्न की गहराई में, ताजमहल बनवा दिया एक ही अंगड़ाई में है। ताजमहल हम भी बनवा सकते थे मगर मुमताज नहीं मिलती। हवा में तो हम भी उड़ सकते थे मगर हवा नहीं मिलती। ताजमहल हम भी बनवा सकते थे मगर मुमताज नहीं मिलती। क्यों भाई? जोशी भी सोच रहे होगा पीछे से लाता हूँ वहीं से, कहीं नारायण नगर से कोई मुमताज मिल जाए। मिल जाएंगी, मोहम्मदन एरिया में जाओगे तो बड़ी बड़ी मुमताज मिल जाएंगी, हिंदुओं में तो नहीं मिलेगी मुमताज जी। तो मार्बल किसको कहते हैं? मार्बल इसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जी। कुछ कह रही है, कुछ बक रही है? ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखो कार्बोनेट, ये देखो कैल्शियम, आपके तो कार्बन मोनोऑक्साइड और देखो कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज
कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड तीनों में, लेकिन देखो तीनों का रेशियो जरा देखिएगा आपका नाम देखो दिस, ऑल थ्री आर कंपाउंड्स, बोथ आर द मिक्सचर ऑफ, आपका नाम देखो ये मिक्सचर की बात कर रहे हैं, कंपाउंड्स आपका नाम देखो दिस, ये कंपाउंड्स है। तो लेकिन देखो रेशियो आपका देखो मार्बल, तो कैल्शियम के साथ जब आपका वन एलिमेंट एंड वन एलिमेंट, एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, तो 3 एलिमेंट से मिलकर के आपका बना। इट इज ऑल्सो ए कंपाउंड मेड अप ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कुछ कह रहे हैं आप जी, बताइए कितने पुत्री, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, क्लियर हो गया। और अदर एग्जांपल्स की आप बात करेंगे, अब इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा जब एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। वो कितने कुड़िए, ए कार्बोनेट हैगा, ए कार्बन मोनोऑक्साइड हैगा, कार्बन डाइऑक्साइड हैगा, चंगा। कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड, डाई एंड बाई फॉर 2, डाई एंड बाई फॉर 2, याद रखिएगा। जैसे कार्बन बाई ऑक्साइड भी कह सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि जबान पे नहीं होता ना, इसलिए आपका नाम मतलब बाई, मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने तो सिर्फ डाई डाई सुना है, ऐसे भी कह सकते हैं कई बार ना दे। इसके बाद आपका कैल्शियम कार्बन, इसके बाद ये इसी का भाई, एक बार देखो इसी का लाइमस्टोन, इसी का भाई, दोनों सेम भाई है, दोनों का इधर केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, बस अंतर इतना है, यहां मार्बल लिख दिया और यहां लाइमस्टोन लिख दिया। अब इसमें से लाइम में से स्टोन हटा दो, अगर खाए लाइम आप लिखेंगे लाइम, या इसको आपका ना क्विक लाइम लिखेंगे, क्विक लाइम, इसका फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है, दैट इज CaO, CO, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखिए। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड होता है तो HCl होता है, ऐसे HBr हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। पीरियड सबके अलग अलग है, याद रखिएगा, लेकिन ग्रुप एक ही है, बिल्कुल। कहीं पे अगर आपको लगता है कि कुछ अधिक, इसके बाद ये इसी में पानी मिला दो, क्विक लाइम या लाइम में आप पानी मिला दो, जो बन करके आया वो CaOH होल ट्वाइस बन करके आया। दिस इज कॉल्ड द स्लेक्ड लाइम। ये देखो, ये कैल्शियम ऑक्साइड, इधर देखिए सर, प्लस वाटर रिएक्ट हुआ, CaOH होल ट्वाइस, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, ये दोनों भी कंबाइन हो, जैसे स्लेक्ड लाइम, जिसको चूने का पानी कहते हैं यार, ये पुताई जो अब आया है, पहले चूना ही लगता था घरों में वाइट, उसके बाद डिस्टेंबर आ गया, अब तो ऑयल बॉन्ड और ऑयल पेंट और दुनिया, जिसके पास जैसा ही पैसा हो उस हिसाब से काम कर रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो नंगे भूखों की तरह मर रहा है। इसीलिए तो कहता हूँ कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कहीं आगे जा करके पता चल रहा है तुम भी आगे कालू साईं बाबा मंदिर के आगे कटोरा लेके बैठे हैं और मैं जा रहा हूँ तो मुझे बड़ी गिलानी हो रही, यार पढ़ाता तो मैं था, ये भीख मंगा कैसे बन गया। मीथेन, ये मीथेन CH4, इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। एल्केन आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जब आप 10th में जाएंगे याद रखेंगे। अब इसको देखो यार, देखिए अब मैं बात कर रहा था मीथेन की, इधर देखिएगा, इधर एल्केन
कार्बन कंपाउंड सबका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप पढ़ेंगे। एल्केन, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता CnH2n+2। ये देखिए कौन, अच्छा तो देखिए आपका n इज इक्वल टू 1 रखिए, याद रखिए C1 देखो H2 × 1 और +2 तो CH4। ये देखो अब यहाँ पे भी अगर आप और डेप्थ में जाएंगे आप कहेंगे हमें तो पढ़ाया नहीं, ये सारे स्कूल के बच्चे बैठे हैं तो मुझे क्या खुजली है, मैं भी वहीं से चला जाता, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा खुजली है। मेरा बच्चा अगर 9th का थोड़ा ज़्यादा जान जाएंगे तो मुझे खुशी होगी। ये देखिए CH4, अब आप देखिए कार्बन देखिए 1 2 3 4, ये देखिए एक कार्बन के साथ जब 4 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, 1 ये इधर सर इधर, ये खींची को बात को करिएगा। तो देखिए खौका खींची के पहाड़े जब पढ़ते हो तभी तो फेल होते हो जिंदगी में, नहीं तो पास ही पास हुए। तो कार्बन के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर 4, तो 4 लग गए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका 1 होता था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो आपका, तो ये आपका ये H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ये देखिए अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, अगर आपके साथ का कोई बच्चा बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ता तो उसको जरूर पूछिएगा। आपका कंपटीशन किसी गली कूचे में पढ़ाने वाले बच्चे के साथ नहीं हो रहा है, ये याद रखिएगा। आपका जो आपने जो किसी को डिफीट करना है, जो बड़ा बड़े बैनर लेकर के बैठे ना, जो 2-2 लाख रुपया फीस ले रहे हैं, उनके साथ आपका कंपटीशन है, याद रखिएगा। उन बच्चों से, और जो आपके स्कूल टीचर ट्यूशन पढ़ा रहे उन बच्चों के साथ आप कंपीट करके देखिएगा कहां पातेगा। ये देखिए जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है, पहले तो ये समझ लीजिए। ये तो CH4 है, ये आपका मीथेन है, मीथेन। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया ये बना किससे, दैट इज द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जब इसको लिखते हैं ऐसे देखो आप बनाइए H3C सिंगल बॉन्ड H, इसको लिखते हैं आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीनों में अंतर देख लीजिए, ये काम कहां आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जब IUPAC नेम कहते हैं आपका नाम IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, 10th में जाकर के पढ़ोगे आप। इसे नहीं देखो, पहले तो ये देखो। अब अगर देखो नंबर ऑफ कार्बन आपका 1 होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होगा, देखो आपका नाम, तो ये आपका इसको कहते हैं मैथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका देखो ना, ये 2 1 होंगे, यहां पे लिखो ये 2, अगर 2 होंगे इसको कहते हैं एथ, इसको ऐसे लिख देते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके 3 होंगे इसको कहते हैं प्रॉप। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके 4 होंगे इसको कहते हैं बट। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके 5 होंगे दिस इज कॉल्ड द पेंट। हेक्स, हेप, ऑक्ट, नोनो, डैट, आपका ऐसे कहते हैं आपका। देखो दिस, तो ये देखो अब देखो, इसलिए एल्केन, ये देखो एल्केन, एन सफिक्स, देखिए सफिक्स इधर, तो देखो ये अब आपका देखो ये जब कार्बन एटम 1 होगा, कार्बन एटम 1 होगा, देखो ये जो कार्बन एटम 1 होगा तो मैथ और प्लस एन क्योंकि एल्केन का सफिक्स है तो मैथ प्लस एन करके मीथेन आपका बन गया। देखो मीथेन, दिस इज ऑल्सो द कंपाउंड CH4 क्योंकि इट इज मेड बाय 2 एलिमेंट्स, वन इज कार्बन एंड अदर इज योर हाइड्रोजन। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं जी? आ रहा है इसके अंदर गहराई में है। आपको तो सिर्फ मैंने ये बताया, आपको सिंपल से इतना दिमाग में आना चाहिए कि यार मीथेन सर ने पढ़ाया था, उसके लिए थोड़ा सा चर्चा एल्केन भी की थी और उसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी, क्योंकि जब तक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा किसी का बाप भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेवलप नहीं कर सकता। हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूं, मीथेन का कार्बन, ये मीथेन कार्बन CH4। अब इसी में दूसरा वाला होगा, देखो आंख बंद करो, C2
H वो 4 था, ये 6 हो गया। आप कहेंगे कैसे? n इज इक्वल टू 2 रखो, n इज इक्वल टू 2, देखो H 2 2 सा 4 और प्लस 2 तो कितना हो गया? C2H6। कार्बन के जब 2 एटम होंगे H और प्लस एल्केन का सेकेंड मेंबर है आपका एन, इथेन हो गया, इथेन। अब जब ये इथेन बनाओगे तो देखो कैसे, देखो ये कार्बन कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 1 1 1 1 1। आज हमने आप लोगों को निकम्मा बना दिया और आपका हमने नहीं बनाया। ये आपके जो सीबीएसई और बीबीएसई है ना बोर्ड, ये इन्होंने आप लोगों को निकम्मा बना दिया। और जो देश में आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं गधे, उन गधों ने आप लोगों को निकम्मा बना दिया। नहीं तो ये 9th का कोर्स है। अगर मैं आपका 9th का कोर्स आपको बताऊं ना तो आप क्या पढ़ते हैं देखिए आपने। तो जो ये गधे हैं आप लोगों के, जो ये मिनिस्टर फिनिस्टर जितने अंगूठे छाप सड़क छाप पता नहीं कहां से आप लोग इन लोगों को जिता देते हैं, आपके माँ बाप। तभी मैंने कहा था इस किताब को आप पढ़िएगा, आपको पूरी असेसमेंट मिल जाएगी इसकी। सेम 10th में भी क्या हुआ पता नहीं, आप लोगों को क्यों कमजोर बना रही है सरकार। इसलिए बना रही कि आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं। 2-4 तो डॉक्टर बनते ही हैं, 2-4 इंजीनियर बनते ही हैं, 2-4 आईएएस बनते ही हैं, और भिखारी कहीं से बिठा लो वो भी आपका नेता बन जाता है, स्टार अगर फेवरेबल हो तो दूसरे के। नहीं तो ये चीजें तो आपको 9th 10th में अच्छे ढंग से समझा देनी चाहिए किसी बात। ये देखो, अब देख रहे हैं H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड, ये देखो H3C सिंगल बॉन्ड CH3। This is the structural formula of ethane. And what is the formula of ethane? C2H6। कहां से बना? जनरल मॉलिक्यूलर से। जनरल मॉलिक्यूलर से कैसे बना? जब आपने n इज इक्वल टू आपने 2 रखा, सेकेंड में पास किया 12। मतलब ये सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि CH4 जैसे मीथेन और आपका C2H6 इथेन, ये भी आपके क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि ये 2 एलिमेंट से मिलकर के बन जाते हैं। जी, इसके बाद और एग्जांपल्स देखिए आपका ग्लूकोज। जी, ग्लूकोज का फॉर्मूला यू नो, ग्लूकोज, आवाज नहीं सर, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया करे, कंपाउंड्स भी आपको पढ़ा ही दिया होगा। तो वहां क्या आप स्कूल में घास छिलने जाते हो या बताइए? C6H12O6 कहते हैं इसको, ग्लूकोज। ये भी देखो, अब देखो कार्बन प्लस हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, यानी कि 3 एलिमेंट से मिल करके आपका नाम देखो जैसे ग्लूकोज बनाया गया। आपका नाम ये जैसे NaCl आपने बोला कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है? इट इज अ सॉल्ट, टेबल सॉल्ट आपका नाम है। लेकिन जो शुगर जिसको आप चीनी कहते हैं, चीनी का फॉर्मूला आपको पता है? C12H22 और O11 होता है आपका नाम देखो। तो कम से कम ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अरे चाय नहीं भी पीते होंगे, कहीं ना कहीं आप जब खीर बनाते होंगे या आपका हलवा बनाते होंगे, उसमें आप चीनी तो डालते ही हैं। चाहे चीनी डालो, चाहे गुड़ डालो, चाहे मिश्री डालो, चाहे बूरा डालिए। बूरा, व्हाट इज बूरा? जो चीनी का क्रशर होता है, क्रशर, दैट इज कॉल्ड द बूरा। बूरा वो नहीं बैड वाला बूरा। तो ये देखो, ये आपको पता होना चाहिए। चीनी का अगर कोई पूछेगा आपका व्हाट इज द क्या आपका फॉर्मूला, तो आप इसको बता सकते। इट इज ऑल्सो मेड बाई द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपका देखिए आपका नाम देखो। इसके बाद आलू आप खाते ही हैं, आलू में आपका स्टार्च होता है, और आप चावल खाते हैं, चावल का मतलब राइस।
अंग्रेजी में राइस, सीधा बोले ना भात खाते हैं, भात। अंग्रेजी मीडियम में वैसे तो ये क्या, व्हाट इज दिस, सैलेड। सैलेड, सैलेड को सैलेड की तरह क्या खाते हैं, सैलेड को तो हम सलाद की तरह खाते हैं इंडियंस। इधर साला सलाद होगा, इधर पापड़ होगा, इधर साला चावल होगा, ऊपर वाले में साला रोटी होगा और हाथ में और कुछ पकड़ा होगा। सैलेड का मतलब बेसिकली क्या, सलाद। अगर आप फॉरेनर्स को देखेंगे सलाद जब खाते हैं वो क्या खाते हैं, खाना खाने से आधा घंटे पहले खाते हैं सलाद, सैलेड, क्योंकि वो जब अंदर जाता है तो आपकी आंतों को साफ करता है। फाइबरस फूड है वो, बिल्कुल पोचा हुआ वो एक तरफ का, फिनाइल गया, साफ, आते साफ है। और हमारे यहाँ तो साला भात भी हो पाँच पाँच करके ऐसे, जब तक साला वो हाथ में ऐसा डेला बना के साले पीछे से जो है पाँच करके दूसरे के मुंह में पिचकारी जाती होगी, तो अब उसके बाद यूँ डेला बना के यूँ खा, अब उसके बाद फिर चाट रही हूँ। तो ये स्टार्च, ये राइस और चावल में आपका होता है। एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस स्टार्च इज आपका C6H10O5 होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप बढ़ा दीजिएगा तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टार्च। तो ये चीजें, ये फॉर्मूला इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि हम चावल और राइस तो मतलब हिंदुस्तान में क्या कुछ नहीं है घर के अंदर सब्जी, अरे आलू तो होगा, 3 सीटी में करके, आजकल तो फर्स्ट क्लास पहाड़ों का आलू आ रहा है 3 सीटी में उसका जो है। अब वो आलू की मर्जी, आप उसके गुटके बना लो, आलू मटर की सब्जी बना लो, आलू टमाटर की सब्जी बना लो, और नहीं तो वो भी नहीं है तो खाली उसमें सॉल्ट डाल करके आप वो भी तब भी खा सकते हो। व्रत वगैरह जो होता क्या होता है, सेंधा नमक में तो खाते हैं वो लोग, तो देखो इसलिए इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। एंड दिस इज ऑल्सो मेड बाय आपका तो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देख लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन कंटेंट्स अगर देखेंगे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आर सेम, लेकिन नंबर ऑफ, देखो कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1, कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1, कार्बन 1 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब नंबर ऑफ एटम्स की बात करो 6 12 6 आप 12 12 22 11 6 10 5, पीछे से जो लगता है इट रिप्रेजेंट द एटम्स को आपका रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया? कुछ लोग इसको चीनी को केन शुगर भी कहते हैं, आपका नाम शुगर केन ना, शुगर केन का मतलब गन्ना, और जब आप पिरो करके आपका उससे चीनी बना लेते हैं तो आपका केन शुगर होगी। याद रखिएगा, दोनों में फर्क है। शुगर केन का मतलब ये, इसको केन शुगर कहोगे तो चीनी हो गया है, और शुगर केन अगर इसको पीछे लिख दोगे तो आपका नाम गन्ना हो गया। ठीक हो गया? इसके बाद बेकिंग सोडा, ये भी आजकल हर घर में आपका है, क्योंकि बरसात है। बरसात में जैसे आजकल क्या दीपावली अभी थोड़े दिनों बाद आने वाली 24, आपकी जो किचन की जाली होगी, अब सबके घर में वो मॉड्यूलर किचन नहीं होते। बहुत क्लियर बताऊं, आपका गैस का स्टोव यहाँ पे रखा और सामने आपका ना जो चिमनी वगैरह कुछ नहीं, और आपका है तो क्या होगा, ये जो छोटी छोटी जालियां होती हैं आपकी, जो नेट लगाई होती है मच्छर से बचने के लिए या कीड़े, इसमें आपके छोटे किचन में ये जालियों के पोर्सेज आपके छेद क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। जो घी और तेल आप यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, इनको धोने के लिए आपका क्या हो, जाली क्या होती है, इसको आप टेम्परेरी बनाइए। आपने वो जो स्क्रू होते हैं, स्क्रू से इनको आपका खोल करके ये जाली निकल जाती है। इसको गर्म पानी से बेकिंग सोडा मिला करके आपका नाम इसको धो दीजिए, बिल्कुल साफ जाली आपकी हो जाएगी। या आपके जो जिससे गैस का बर्नर होता है, गैस के बर्नर में कभी आपकी ब्लू फ्लेम नहीं आती है, येलो फ्लेम आती है, तो येलो फ्लेम के लिए भी आपका जो टीथ ब्रश होता है, उस जो खराब हो गया घर में, उस ब्रश के साथ आप बेकिंग सोडा मिला करके उसके जो पोर्सेज होते हैं, छोटे छोटे छेद आपके, उनको आप साफ कर सकते हैं। 12 मेरा काम बताना। तो बेकिंग सोडा का मतलब आपका बेसिकली क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। तो सोडियम का था NaHCO3, ये हुआ बेकिंग सोडा। और एक कपड़े धोने वाला होता है जो आपका वॉशिंग सोडा, धोबी जो कपड़ा धोता है। एक्चुअल में क्या करता है, अब तो धोबियों का जमाना भी गया, लेकिन बड़े बड़े शहर में आज भी
आप मेट्रोपोलिस सिटीज़, मेजर सिटीज़ में आप जाएंगे तो जो काम करने वाले वर्किंग लेडी और वर्किंग कपल दोनों मियाँ बीवी आपका है, या जैसे छड़े भी हैं रात को आ रहे तो संडे मिलता है, उनका संडे के दिन फ़ोन किया है उसको लॉन्ड्री वाले को कि भाई हो आपका आ जा, वो आया आपके कपड़े, तो वो क्या करते हैं, पहले तो वो दारू पिएगा, इतने कपड़े धोने होते उसके पूरे मोहल्ले के कपड़े धोने होते हैं, पहले पिएगा दारू, चरस, गांजा, पूरे नशेड़ी होते हो, और उसके बाद फिर वो पानी में, क्योंकि ठंड के दिनों में पानी में कपड़े, और फिर क्या होता ये आपके मैल को काट देता, वॉशिंग सोडा मैल को भी काटता है और कपड़े को भी काटता है। आप अमूमन अगर अपने घर पे हर 10 दिन में या 15 दिन में अगर अपनी बेडशीट को भी धोओगे तो भी उतनी जल्दी नहीं फटेगी। अगर एक आप बेडशीट को अगर आपका जो है 3 महीने में एक बार अगर धोबी को देंगे तो दूसरी बार में पूरा रात को चांद तारे सितारे सब दिखेंगे उस चादर से, तो वो आपका वो वॉशिंग सोडा से होता है, और उसको आपका कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड द सोडियम कार्बोनेट, एंड इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ये भी आपका, तो देखो सोडियम कार्बन हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, 4 एलिमेंट से मिलकर के बना है, और 3 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ आपका नाम देखो जैसे। इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम का था के और नाइट्रेट का था NO3, तो KNO3 हो गया, ठीक हो गया, ये आपका हो गया आपका नाम। ऐसे अगर आप सोडियम सल्फेट की बात करेंगे तो सोडियम का होता है Na, और आपका उधर से SO4 आ रहा है, Na2 आपका SO4, ये आपका सोडियम आपका दिस इज द सल्फेट आपका हो गया, और पोटेशियम सल्फेट अगर तो K2SO4 आपका हो गया आपका। कॉपर सल्फेट होगा तो कॉपर आपका CuSO4 आपका हो गया। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जैसे अभी अभी आप पूछ रहे थे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl, ऐसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr हुआ, HBr, इसमें ट्वाइस आपका बोलते हैं ऐसे, लेकिन जब आप इसको देखेंगे ये देखो हाइड्रोजन भी गैस है और ब्रोमीन भी आपका देखो गैस है, क्योंकि इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट इज अ मेंबर ऑफ द हैलोजन, इट इज अ ग्रुप ऑफ हैलोजन आपका नाम देखो दिस, तो ये जब ये बने तो ट्वाइस HBr हो गया, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोजन ब्रोमाइड, समझ गया। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और प्लस आपका हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH आपका नाम है, तो सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपका, ये आपका बेस है, बेस, दिस इज कॉल्ड द एल्कली, और OH आपका माइनस होता है और सोडियम आपका प्लस होता है आपका नाम देखो दिस। तो बेस में क्या होता है H आयन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत लीस्ट में होता है, और OH आपका हाइड्रोक्साइड आयन आपका बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपका बेस। एसिड्स में अगर आप करेंगे जैसे HCl हो गया, अगर HCl हो गया या H2SO4 हो गया या आपका HNO3 हो गया, ये सब आपका क्या है, ये आपका एसिड्स है, और आपके कोर्स में यही 3 एसिड है। इसमें जो हाइड्रोजन प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, OH आयन कंसंट्रेशन लीस्ट होगा, ना के बराबर होगा, ना के बराबर। और बेस में क्या होता है, इसमें OH आयन कंसंट्रेशन आपका मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है कंसंट्रेशन, ज्यादा इंक्रीज, और आपका H आयन आपका कम होता है, ये भी आपका एक अंतर होता है। तो ये जितने भी फॉर्मूले थे ये सारे आपके कंपाउंड्स के थे, जिनमें आपका आपने 1 तो होता ही नहीं, इसमें 1 है तो एलिमेंट है, 2 या 2 से अधिक अगर आपके कोई भी एलिमेंट्स मिल करके आपका केमिकली कंपाउंड आपका इन फिक्स रेशियो बाय मॉस होंगे, बाय मॉस, इसका मतलब आपके कंपाउंड्स होंगे। तो ना अब कंपाउंड्स के बी फर्दर आपका ना डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज या 3 क्लासेस भी आप कह सकते हैं, और ये क्लासेस आपकी होती हैं एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। एसिड और बेस जब मिल जाते हैं तो सॉल्ट वैसे बन जाए, और अगर इनके साथ वाटर बाहर निकल रहा है हर रिएक्शन में, इसका मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बार कंपाउंड्स आपका एसिड बेसिस सॉल्ट्स की आपने बात की, तो देखो
NaOH, KOH, आपने CaOH होल ट्वाइस, आपने कहा MgOH होल ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अभी अभी आपने कहा था चूने का पानी। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका दिस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये वही काम करता है जो आपका ये काम करता है। जैसे शाम को आपको पार्टी का न्योता आ गया, अब आप तो मजे आ गए, आप तो फाड़ के आऊंगा। 4 रोटी घर में नहीं खाते, वहां आपने क्या 8-10 रोटी एक साथ कर दी, तो जो 8-10 रोटी खाओगे तो क्या होगा, उससे इंडाइजेशन हो जाएगा, दुकान तुम्हारी खुलने लग जाएगी ना, पाकिस्तान जल्दी जाने लगोगे ना। तो उसको रोकने के लिए, यानी कि एसिडिटी को रोक, ओवर ईटिंग जब होती तो क्या होता, वो तो मैं मस्ती कर रहा हूँ आपके साथ, क्या पार्टी में घर में ही है, अब आज तो बड़ा मजा आ रहा, बड़ा टेस्टी खाना बना है। टेस्टी खाने का मतलब ये थोड़ा कि इस ब्लैडर के अंदर घुसेड़े जाओगे और ये आपका तब फिर क्यों हो रहा, प्रेग्नेंट लेडी की तरह जा रहे। तो ये भी थोड़ा फिट होना चाहिए, अपने आप को फिट रखिए। ओके, समझ गए? तो इसको इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एसिडिटी को कम करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। कुछ बोल रही हैं, बताइए, हो गया? तो ये तो आपके पास आपका नाम एसिड्स में ये 3 एसिड है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो 3 एलिमेंट्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स आपका ना, देखो तो व्हेन 3, हाँ ठीक है, उसकी माँ धोने वाली तो है। इसीलिए खान सर का कभी वीडियो देखो ना, बिहार वाले खान सर टॉप मोस्ट बंदा है, वो CBSE वालों से इसीलिए नफरत करते हैं, वैसे नफरत नहीं है, क्यों भाई CBSE से पढ़ता है क्या, इसका रीजन भी यही है। तो ये था आपका नाम, हो गया। कल हम इसमें जाएंगे आपका टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर, और उसके बाद मिक्सर एंड कंपाउंड्स में हम जाएंगे, और तब आपका सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स आपका आएगा। इतनी डिटेल्स आपको देखिए, और पढ़ाई करो, ये याद रखिए, यहाँ से जाने के बाद नहीं कि किताब फेंकी किसी कोने में, हमेशा यहाँ से घर जाने के बाद होमवर्क करिए। और एक चीज, कई बच्चे आप में से बहुत अच्छे हैं, आपको क्लियर कर दूं, लेकिन आप लोगों की जो 2 साल में अगर कोई चीज घटी है तो स्पीड घटी है, उस स्पीड को आप क्या है मेंटेन करो, क्योंकि आपको अगर सपोज के लिए 30 या 32 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और पता चला आपने 20 क्वेश्चन के ही जवाब दिए, तो यार पास ही तो हो गए, कोई 100% स्कोर तो करोगे नहीं। इसलिए आपको मैक्सिमम स्कोर कब करोगे, जब आपकी स्पीड आप बढ़ाओगे। तो यहाँ से जाओ, घर में पढ़ो, अपने को नोट्स बनाइए, उससे क्या होगा, आपका दिमाग भी बेहतर डेवलप होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, मैं रोज इसीलिए आपको समझाता हूँ। और बॉयज आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, इसमें दांत मत खोलिए, अपने सारे काम पेंडिंग आपका छोड़ दीजिए। जब तक आप यहाँ का होमवर्क और स्कूल का होमवर्क नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, आप सिर्फ पास ही हो सकते हैं। और मेरा जैसा अगर एजुकेशन मिनिस्टर आपको हिंदुस्तान में जिस दिन मिल जाएगा, उस दिन सिर्फ 2 से 3% बच्चा, सिर्फ 2% बच्चा भी बड़ी मुश्किल से 100% लाएगा, ये याद रखिएगा। ये जो आप रेवड़ियों की तरह जैसे रेड लाइट बांटते हैं ना, गधे को भी घोड़े को भी, जो नेता लोग होते हैं उनका राज्य मंत्री बना दो, इसकी कैबिनेट में औकात नहीं है, ऐसे तुम लोगों को भी हो रहा है। उनका पास कर दो, कोई बात नहीं, नहीं तो किस बात का पास करो, जो बच्चा पढ़ नहीं रहा उसको क्यों पास करो, उसको खराट में है, आगे जाके आप उसका भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। जिस बच्चे की औकात 33% की नहीं है, उसको ला करके आप 60% में ला रहे हो, 60 वाले को 90 और 100 ला रहे हो, तो बेचारा जो पहले से 100 वाला है वो तो वैसे ही मर गया कि साला घूम भी रहा, फिर भी रहा, अपने बाप की गाड़ी का तेल भी फूक रहा, सुस रहे, और मेरे बराबर नंबर भी ला रहा। ये क्या बात हुई साले? पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ, मैं नहीं कह रहा कि उनका अधिकार नहीं है नहीं पढ़ने का, लेकिन जो फर्स्ट क्लास बच्चा उसको फर्स्ट क्लास ही रहने दो, वो थर्ड क्लास को साले उसके बगल में ला करके आप बिठा दे रहे हो। तो ये भी आपका डिप्रेशन का एक कारण है। बहरहाल आपको मोटिवेट होना है, आपको घर जाके प्रैक्टिस करनी है, वो चाहे स्कूल का वर्क हो
या कोचिंग का वर्क हो, अपने नोट्स को बनाइए। अब आपको मैंने कहा स्टार्स का कल्ब है, यूं मुंह खोला हुआ है, तो इनको याद करो ना। हैव ए नाइस इवनिंग स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू।